हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 9.3 से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस दंड आलेख को देखिए जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर ये दंड आलेख दिया गया है और ये दंड आलेख क्या प्रदर्शित करता है। ये दंड आलेख अजीज ने अर्धवार्षिक परीक्षा में अलग अलग विषयों में कितने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर विषय लिखे हुए हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और यहाँ अंक लिखे गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ए पार्ट दिया गया, यह दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो ये जो दंड आलेख है यह क्या सूचना दर्शा रहा है, क्या सूचना प्रदर्शित कर रहा है। ये दंड आलेख अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। तो ये दंड आलेख ये दिखाता है कि अजीज ने अलग अलग विषयों में कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो ए पार्ट का आंसर है, यह दंड आलेख अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। बी पार्ट देखिए, किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। अब पूछा गया इनमें से किस विषय में अजीज ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए ये पता करने के लिए हम ये देखेंगे कि किस विषय के दंड की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। जिस विषय के दंड की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी उसी विषय में अजीज ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए यहाँ पर हिंदी का जो ये दंड है, इस दंड की ऊंचाई इन सभी दंडों से ऊंची है। सबसे ऊंचा है ये हिंदी का जो दंड है, तो इसका मतलब हिंदी में अजीज ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो बी पार्ट का आंसर है, अजीज ने हिंदी विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए। सी पार्ट देखिए, किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किया। पूछा गया है कि किस विषय में उसने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। तो हम ये पता करने के लिए ये देखेंगे कि किस विषय के दंड की ऊंचाई सबसे कम है। जिस विषय के दंड की ऊंचाई सबसे कम है उसी विषय में अजीज ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सामाजिक विज्ञान का ये जो दंड है इसकी ऊंचाई इन सभी दंडों से कम है, सबसे कम है। तो यानी सामाजिक विज्ञान में अजीज ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। तो सी पार्ट का आंसर है, सामाजिक विज्ञान में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। डी पार्ट देखिए, विषयों के नाम लिखिए और उनमें से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। अब यहाँ पर जो ये विषय दिए गए हैं, कहा गया है कि इन विषयों में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं ये बताइए। तो सबसे पहले देखिए विषय है हिंदी। तो हिंदी विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। देखिए हिंदी का ये दंड कहाँ तक जा रहा है, 80 तक जा रहा है। तो यानी हिंदी में उसने 80 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया हिंदी में उसके 80 अंक आए हैं। उसके बाद देखिए अगला विषय है अंग्रेजी। अंग्रेजी का ये दंड कहाँ तक जा रहा है, देखिए ये जा रहा है 60 तक। तो यानी अंग्रेजी में उसने 60 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया अंग्रेजी में 60 अंक आए हैं। अगला विषय देखिए है गणित। गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए गणित का ये दंड कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 70 तक। तो गणित में उसने 70 अंक प्राप्त किए हैं। तो गणित में उसके आए हैं 70 अंक। अगला विषय देखिए विज्ञान। विज्ञान में उसके कितने अंक आए हैं। देखिए विज्ञान का ये दंड कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 50 तक। तो विज्ञान में उसने 50 अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद अगला विषय देखिए सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का ये दंड कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 40 तक। देखिए 40 तक जा रहा है। तो सामाजिक विज्ञान में उसने 40 अंक प्राप्त किए। तो विज्ञान में 50 अंक और सामाजिक विज्ञान में 40 अंक प्राप्त किए। तो विज्ञान में उसके 50 अंक आए और सामाजिक विज्ञान में 40 अंक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।